चलिए बच्चों, आज आपका लेक्चर जो है 9 है केमिस्ट्री का, और क्लास 12 जो है। मैं संतोष सर, अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेटिंग फॉर स्किल सक्सीड एंड बेटर टुमारो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक सोल्यूशन पर। सोल्यूशन चल रहा था आपका बिलियन, ठीक है, केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर। तो चलते हैं लेक्चर 9 की ओर, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, इसमें क्या चल रहा था बच्चे, सुनिए सर। बिलियन, अब इसका दूसरा पार्ट चालू होगा, अल्पसंख्यक गुणधर्म। लेकिन उसके पहले हम पढ़ लेते हैं स्थिर। हेडिंग आपको लगाना है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। क्वथनांकी बड़ा क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण। इंग्लिश में कहते हैं इसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या आप कह सकते हो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या है तो समझते हैं हम पहले, ठीक है। देखिए, दो द्रव, मान लीजिए हो सकता है एक विलायक हो एक विलेय हो, दो द्रव का वह विचलन जिसका संगठन वाष्प एवं द्रव अवस्था में दोनों अवस्थाओं में क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण या जियोट्रॉपिक या वॉल्यूम मिक्सचर, ठीक है। पैसे सुन लीजिए, दो द्रवों का वह विचलन जिसका संगठन क्या हो, वाष्प अवस्था एवं द्रव अवस्था दोनों में क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। या ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है ये उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक उच्चतम होता है, एक न्यूनतम होता है। एक उच्चतम होता है इसका, एक न्यूनतम। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी भागों का चर्चा करते हैं। यही लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद फिर आगे इसकी चलेंगे। लिखिए, दो द्रवों का वह विचलन जिसका संगठन वाष्प अवस्था एवं द्रव अवस्था दोनों में समान हो, उन्हें स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं।
वाष्प अवस्था एवं द्रवावस्था दोनों में समान हो, उन्हें स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। इसको आप देखिए, इसको बोल सकते हो जैसे आपका दो घटक है, विलेय विलायक है। इसमें क्या है कि दोनों के जब आप इसको दोनों को मिश्रित करेंगे एक नियत ताप पर, तो क्या होगा, इसके दोनों घटकों का जो है बिना अनुपात बने, ये क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। अनुपात बनने का मतलब ये है कि विलेय कितना है, विलायक कितना, अनुपात निकालने से पहले क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें जो है, तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर मतलब स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। स्थिर मतलब रुका हुआ, क्वथनांकी माने क्वथनांक, और मिश्रण माने मिक्सचर। ठीक, और दो द्रवों के बीच होना चाहिए, और इसमें तापमान क्या होगा, निश्चित होगा। ऐसे दो कंडीशन हो सकती है, एक उच्चतम भी होती है, एक न्यूनतम भी होती है। क्योंकि अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है तापमान का, क्योंकि तापमान पे डिपेंड है इसका। स्थिर क्वथनांक की भल भी है, लेकिन ये किस किस क्वथनांक पर रुका है ये पता होना चाहिए। एक न्यूनतम क्वथनांक पर रुका है कि हो रहा है वाष्पित, कि एक न्यूनतम क्वथनांक हो रहा है, दोनों बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है आपका, हेडिंग लगाइए, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। आप चाहे क्वथनांक लिख लीजिए, चाहे कर लीजिए। और न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ऐसे दो द्रवों का मिश्रण, आपको लिखना नहीं, समझिए पहले। उच्चतम क्वथनांक वाले क्या है, नंबर 1, नंबर 2। देखिए पहला समझिए, उच्चतम क्वथनांक, ऐसे दो द्रवों का विलयन जिसका क्वथनांक, ऐसे दो द्रवों का विलयन, ये उच्चतम वाला देखिए, ऐसे दो द्रवों का जो है विलयन या मिश्रण, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसका क्वथनांक इन दोनों जो विलेय और विलायक है, जिसमें जो मिलाया गया है दोनों, इन दोनों के क्वथनांक से उच्च हो, उसे क्या कहते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथन मिश्रण। समझ पा रहे हैं? ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, इसमें जो घटक कण है, घटक क्या होता है, विलायक और विलायक, इन घटक के क्वथनांकों से उच्च हो, उसे क्या कहते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले मिश्रण। इसमें क्या क्या आता है बच्चों, एक आपका जब नाइट्रिक एसिड और प्लस है आपका नाइट्रिक एसिड और जल, ये है आपका 32 सेल्सियस ले लिया जाए, 32% मिलाया गया है आपका, और इधर है ये मिलाया गया 68%। और इसका जो ताप है, इसका जो टेम्परेचर है केल्विन में दिया है 395.5 केल्विन। अगर इसको सेल्सियस बनाना है 273 घटा दीजिए, आपका सेल्सियस में बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो ताप है, इन दोनों का जो क्वथनांक है, मिश्रित होने के बाद इसका क्वथनांक, मिश्रित होने के बाद इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक, उच्च होता है, इसे कहते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण या क्वथनांकी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप उच्चतम का परिभाषा आप लिख
लिखना चाहें लिख लीजिए। लिख लीजिए, ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक जिनके क्वथनांक जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के दोनों शुद्ध घटकों के दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों दोनों शुद्ध घटकों से दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। आप लोग एक चीज पढ़े हैं, एक धनात्मक विचलन पढ़े हैं, एक ऋणात्मक विचलन पढ़े हैं। तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है आदर्श गुणों के हिसाब से देखा जाए। लिख लीजिए, इसका भी एक लाइन लगा लीजिए आप। अपने आदर्श गुणों से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, NH3 एंड नाइट्रिक एसिड एंड H2O जल। 68% आपका नाइट्रिक एसिड है और 32% आपका क्या है, H2O है। और ताप लिख लीजिए 395.5 केल्विन। इसी पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये बिना अनुपात में बने क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा इतने टेम्परेचर से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है आपका न्यूनतम। न्यूनतम किसे कहते हैं, वही चीज, ऐसे दो दरों का मिश्रण, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे दो दरों का मिश्रण, पहले समझ लीजिए, ऐसे दो दरों का मिश्रण जिसका जिसका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के, या मतलब जो दोनों घटक मिलाए गए हैं विलेय और विलायक, उनके टेम्परेचर से क्या हो कम। इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल है एथनॉल। एथनॉल है आपके एक प्रकार से ईंधन का काम करता है और शराब का भी काम कर देता है। ठीक है, 95.5, ठीक है, ईंधन का, और इसमें मिलाया जाता है एथनॉल के, और इसका फार्मूला होता है आपका C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, एथनॉल, OH समूह लगा रहता है, उसे एथनॉल कहते हैं। और इसमें 4 जल मिलाया जाता है, इसमें 4.5%, एक प्रकार की शराब बन गई। और इसका टेम्परेचर लिख लीजिए आप, टेम्परेचर है आपका ये 351.3 केल्विन। ठीक है, इस सब विलयन को प्रभाजी आसवन होता है एक, अगर ये मिल गया तो इसको अलग नहीं कर सकते हो, प्रभाजी आसवन द्वारा भी नहीं अलग कर सकते हो। आसवन इससे जो होता है इससे भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनके अवयव को अगर मिश्रित कर दिए तो आप पृथक नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा आप आगे पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए परिभाषा इसकी, उसके बाद इसको उतार लीजिए। ये दो द्रव
या ऐसे दो द्रवों का मिश्रण, इस तरीके लिखिए, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के, जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होता है। से निम्न होता है, शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होता है। इन्हें निम्न या न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ये आदर्श गुणों से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपका ये अरिहंत प्रकाशन का एक भाग समाप्त होता है। उसके बाद आपका दूसरा पाठ है। चलिए देखिए, एनसीईआरटी में आपका जो है, एनसीईआरटी के अनुसार विलयन जो है, विलयन चैप्टर दिया है, उसमें दो, उसमें केवल विलयन चैप्टर दिया है। उसके अंतर्गत हम जो है विलयन के प्रकार, ये आपका अरिहंत के हिसाब से दो चैप्टर दिया है। ये 3 और 4 करके विलयन अलग अलग करके दिया है। विलयन के दो भाग कर दिया है, ठीक है। एक इसमें एक पे पढ़ना है कि विलयन के प्रकार एवं सांद्रता, टाइप एंड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, और एक विलयन के अनुसंक्षक गुणधर्म एवं असमान अनुभाग, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन अब नॉर्मल मैनिपुलेट मास, ठीक। ये आपका देखिए, अब ये वाला पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं इसका विलयन का। अब विलयन का ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक। देखिए विलयन अभी समाप्त नहीं हुआ दूसरे चैप्टर के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार भी ये इसे पढ़ा देंगे तो एनसीईआरटी अब समाप्त हो गया, अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसमें। फिर आपका पहली हेडिंग बनती है इसमें अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक गुण किसे कहते हैं? अनुसंख्यक गुण उसे कहते हैं जिसे आपका कोई विलयन है, तो विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के पदार्थों के मोलों, क्या हो, मोलों की संख्या, कोष्ठक में जैसे अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हों, और उनके परिचित में कि वो मात्रा में कितने हैं मोल, क्योंकि पदार्थों को मापने वाला जो मतलब इकाई है मोल ही है। तो पर इसमें कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा मिक्सचर जिसमें, मतलब ऐसे मिक्सचर का वह गुण जिसमें जो है उसके पदार्थ में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उस पर निर्भर करती है, उसके आकार पर नहीं निर्भर करती है, उसी को अणुसंख्यक
गुण कहते हैं या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। पहली हेडिंग इसकी बनती है संख्यक, नाम से ही स्पष्ट है, अणुओं की संख्या गुणधर्म या गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ हम अणु संख्यक लिखते थे, अणु संख्यक कर लीजिए, अणु संख्यक होना चाहिए, मिस्टेक से हो। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें लिखिए आप बिलियन के वे गुण, बिलियन के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित, जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कुल कणों की संख्या तथा बिलियन के कणों की संख्या से बिलियन के कुल कणों की संख्या से अनुपात पर निर्भर करती है। अनुपात पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं, आकार पर नहीं। आकार पर नहीं, उसे अणुसंख्यक या अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, आकार पर लिखिए। चलिए ये आपको अणुसंख्यक गुणधर्म में चार चीजें पढ़ना है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। आपको चार टॉपिक इसमें पढ़ना है। ठीक है, इस अणुसंख्यक गुणधर्म में यही चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए फिर चलिए देखिए बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है प्रसरण दाब। ठीक है, चलिए तो पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं। आपका क्या है हेडिंग लगाइए बच्चों, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। पहले इसको हम समझेंगे अच्छे से। रिलेटिव लोअरिंग, लोअर मैंने कम, आप वेपर प्रेशर, देखिए जैसे हम जानते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई विलायक है, ये पात्र में रखा है,
इसको पहले पढ़ चुके हैं। एक पात्र है जिसमें हम विलायक रखे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए थे अगर बंद पात्र है तो उसमें जो जो विलायक या जो रहेगा उसमें बर्तन वो क्या होगा, वाष्पित होकर द्रव रहेगा, वाष्पित होकर वो सतह पर जाएगा। सतह पर जाने के बाद उसके बाद द्रव पे क्या डालेगा, दाब, उसी क्या कहते हैं, वाष्प दाब। इसको हम पढ़ा चुके हैं। उसमें जो जो द्रव विलायक रहता है तो उसके पृष्ठ पर वो जो वाष्पशील द्रव होता है जो उसमें रखा रहता है, जो पहली बात जो वाष्पित होता है उसे वाष्पशील कहते हैं, जो वाष्पित नहीं होता है उसे अवाष्पशील कहते हैं। इसको पहले समझिए, ठीक है। जो वाष्प बन जाता है जैसे पानी वाष्पित होता तो वाष्पित, उसको वाष्पशील बोलेंगे। तो अगर किसी बर्तन में आप वाष्पशील पदार्थ लिए हैं, जैसे आप द्रवासन कोई चीज ले लीजिए, तो क्या होता है उसके पृष्ठ से जो है उसके पृष्ठ से उसके वाष्प द्वारा जब वाष्प जाएगा, बर्तन के जो ढक्कन होगा, ढक्कन पर जो है ऐसे चिपक सा जाता है। आप देख लीजिए बर्तन में पानी जब जाता है, पानी ऊपर क्या होता है, बंद किसी बंद पात्र में वो वाटर जाता है, वाटर भाप बन के उसी सतह पर ऐसे बूंदों के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। वही जो है वो बूंद उस पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है उसके पृष्ठ पर, जो पानी है, वाटर है, वही पानी गया, वही पानी उस पर क्या किया, दाब डाला। देखिए एक पात्र है आपका, बंद पात्र, ठीक है, क्या है ढक्कन, ये पानी आपको भरा है, और ये काम आपके नियत टेम्परेचर पर होता है, नियत ताप पर। देखिए ये देखिए बूंद, ये बूंद क्या हुआ, बंद है, ये बूंद जाएगा इस सतह क्या करेगा, ऐसे जाएगा, चिपक कर ऐसे लटक जाएगा, और यही बूंद इस पर क्या करता है, प्रेशर डालता है। किस पर, इसके सतह पी क्या डालता है, प्रेशर। तो देखिए हमारी इसके फिर से वापस जाकर बताने का मतलब ये है कि जो है अब इसी विलेय में, इसी बर्तन में हम किसी वाष्पशील जो है पदार्थ को मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं। इसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब अवाष्पशील पदार्थ जाता है तो इसके पृष्ठ पर क्या होता है, फैल जाता है। फैलने के बाद इसके जो वाष्पित होने के गुण है, वाष्प बनने का जो गुण है वो हो जाता है कम। फिर इसमें जो वाष्पशील पदार्थ होता है वाष्पित कम होता है। अवाष्पशील पदार्थ जाने की वजह से क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ जाने पर जो है, जब मान लीजिए वाष्पशील विलय में अवाष्पशील पदार्थ जब घोला जाता है, तो जब अवाष्पशील पदार्थ उसमें जाता है तो क्या करता है, तो ये इसमें जाकर कुछ क्षेत्रफल में क्या करता है, घेर लेता है। तो जब वाष्पशील गया उसके बाद जो अणु इसके सतह से वाष्पित होकर, इसके सतह से जो अणु वाष्पित होकर ऊपर वाष्प बनकर जो बूंदों के रूप में लिपट जाते हैं ढक्कन में, वो क्या होता है, वो वाष्प बन के बूंदों की बनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब बूंद कम बनेगा, जब बूंदें कम बनेंगी तो प्रेशर कम लगेगा। ऊपर वाला जो ढक्कन वाले बूंद हैं वो कम बनेंगे बूंद, तो बूंद इस पर क्या करेंगे, प्रेशर कम डालेंगे। ये किसके कारण हुआ, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के कारण ऐसा हुआ। तो यही होता है, इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक, अब क्या अवनमन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, इस प्रकार से। अब वो वाष्प दाब नहीं रह जाएगा इन बूंदों के भी, जो पहले लगा, जो वाष्पशील पदार्थ जो वाष्प बनकर जाकर इस सतह से जो प्रेशर लगा रहा था उस दाब में कमी आ जाएगी, उसी क्या कहते हैं, अपेक्षित अवनमन। लिखना चाहें लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चों। अवाष्पशील विलेय, जो विलेय मिलाया गया है अवाष्पशील है, ठीक है, वाष्पित नहीं होता है वो,
ध्यान मत देना, ये चीजें मत कर लेना कि सर जो है बालू कंकड़ मिला दें, ऐसी बात नहीं है। अवाष्पशील में बहुत सारे पदार्थ द्रव अवस्था में भी आते हैं जो वाष्पित नहीं होते हैं, ठीक है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त किसी विलयन के अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं, P0 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब कोष्ठक में P0, इस तरीके से कोष्ठक में लिख देना पीछे, ठीक है। तो अनुपात को एक मिनट, जो से है उसको के बना लीजिए। वाष्प दाब के अनुपात को विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहा जाता है। देखिए बच्चों, पहले हम क्या लिए थे, विलायक क्या लिए थे, तो जो शुद्ध विलायक पहले लिए थे उसका वाष्प दाब कितना था, P0। लेकिन जब सॉल्यूशन बना, जब वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील घोला गया तो क्या हो गया, वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, जो P0 था उस P0 में P सॉल्यूशन घटा देंगे तो जितना कम हुआ प्रेशर वो पता चल जाएगा। समझिए बात को। पहले क्या था, विलायक था, विलायक आप P0 था, उसके बाद जो जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाएगा P सॉल्यूशन प्राप्त होगा। P सॉल्यूशन मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प पदार्थ पहले था। पहले शुरू में जो बताए थे, एक विलायक, पहले परिभाषा क्या है वाष्प दाब की, परिभाषा वाष्प दाब की ये है कि किसी वाष्पशील पदार्थ के वाष्पशील पदार्थ के पृष्ठ पर उसके वाष्पों द्वारा लगाया गया दाब क्या वाष्प दाब कहलाता है। समझिए बात को। पहले देखिए, तो ये जो P0 है हमारा, ये P0 जो है शुद्ध विलायक, पहले क्या था, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब अवाष्पशील पदार्थ जो लिए थे पहले, उसे कहते हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का कितना वाष्प दाब था पहले, P0, बहुत ज्यादा था, ये मात्रा में ज्यादा था। लेकिन जब सॉल्यूशन मिलाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब बताए कम होने के कारण ये है कि जब अवाष्पशील गया तो इसके सतह को घेर लेता है, क्षेत्रफल को घेर लेता है, और सतह छोड़कर जो इसमें पानी की बूंदें थी या पानी कुछ मान लीजिए जो वाष्पशील पदार्थ था उसकी बूंदें जो है ऊपर जाना बंद कर देती हैं और वाष्प बनना कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जब बूंदें ज्यादा बनेंगी तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, जब बूंदें कम बनेंगी तो वाष्प दाब कम लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, P0 माइनस PS, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो आप किसके अनुपात को कहते हैं, तो जो आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है,
P नॉट। और आपका जो लिखा है बिलियन का वाष्प दाब है वो PS, सोल्यूशन ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर, इंग्लिश में वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर स्पेलिंग लिखी है BP, शार्ट में कहते हैं BP, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं? अपेक्षित अवनमन, क्या अवनमन क्या हो जाएगा बच्चे? देखिए आपका जो वाष्प दाब में अवनमन है उसका अनुपात वाष्प दाब में अवनमन अपान शुद्ध विलायक का दाब क्या हो जाएगा फार्मूला बच्चों? P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, ये आपका फार्मूला। देखिए बच्चों हमारे पास एक जो है पात्र है, देखिए इसमें वाष्प, देखिए वाष्प बनी है, ये जो है वाष्प ऐसे बंद पात्र था, वायुमंडल के टेम्परेचर पर बना है। देखिए ये इसमें कुछ वाटर है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए अगर ये मतलब पारदर्शी होता बर्तन तो दिखाई पड़ता। देखिए ये वाष्प बनी है, यही क्या करते हैं अभी हमारा शुद्ध विलायक है, ठीक है, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाए हैं। देखिए ये वाष्प बनी है, तो इस पर क्या करती है, प्रेशर डालती है, तो यही क्या कहलाती है, वाष्प दाब पर प्रेशर। देख लीजिए बच्चों, आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये वाष्प दाब है, ठीक। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट ला, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, राउल्ट साहब बताए कि जो है जो वाष्प दाब में होने वाला अपेक्षित अवनमन है वो अवाष्पशील मतलब विलेय जो मिलाया गया है, विलेय अवाष्पशील पदार्थ के रूप में मिलाया गया, ठीक है। विलेय के मोल जो विलेय के मोल प्रभाज है उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, काई, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को परिभाषा लिखना है, फिर इसको उतारना है, ठीक है। चलिए देखिए राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन में होने वाले अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय कोष्ठक में अवाष्पशील पदार्थ, विलेय कोष्ठक में विलेय लिखिए, क्या विलेय पहले लिखिए हो, कोष्ठक में अवाष्पशील पदार्थ लिख लीजिए, कोई भी एक कोष्ठक में कर लीजिए, ठीक है। तो के मोल प्रभाज के बराबर होता है, के मोल प्रभाज के बराबर होता है, P नॉट PS P नॉट, ठीक है बच्चों। मोल प्रभाज वाला क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज लिखे हो, विलेय का मोल प्रभाज क्या है, सफाई। और विलेय क्या है, अवाष्पशील पदार्थ के रूप में लिया गया जो वाष्प है, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ।
तो काई ये बराबर आप क्या लिख सकते हो, एन ए मतलब विलेय के मोल अपान कुल मोलों की संख्या। क्यों बच्चों, कुल मोलों की संख्या में क्या आ जाएगा, विलेय के मोल धन विलायक के मोल, ये पढ़ चुके हो आप लोग। तो एन ए बराबर क्या लिख सकते हो आप, एन ए बराबर आप लिख सकते हो W1 या WA लिख लीजिए, WA अपान MA। इसका मतलब क्या हुआ, विलेय का अणुभार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। भार आपका देगा ग्राम में, ये आपको अणुभार जो होता है आपका निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका वो DMM होता है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद MB का क्या हो जाएगा, ये विलायक का है, सॉरी ये आप लिख दीजिए विलेय, सॉरी विलायक, कोई गलती नहीं होगी। WB अपान WMB, ये आपका विलायक है, ठीक। तो इसको चलिए पुट कर देते हैं क्रम से, इस तरफ से इसको इस तरफ करते हैं, नो एन ए अपान एन ए मतलब विलेय के मोल अपान कुल मोल। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, WA अपान MA WA MA प्लस WB MB, ये आपका फॉर्मूला है। सबको लिखा दें क्या क्या है आपका, देखिए का ये है आपका विलेय का मोल प्रभार, यानी है आपका विलेय के भार, विलेय का भार ग्राम में, MB है आपका विलेय विलायक का भार, और विलेय का मोल इसका विलायक मोल, WA है विलेय का भार, WB है विलायक का भार, MA है विलेय का अणुभार, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। MB क्या है आपका विलायक का अणुभार। चलो इसमें क्या है, P जानते हैं, PS आपका क्या है जानते हैं, विलयन का वास्ता और P0 क्या है आपका शुद्ध विलायक का वास्ता, ये आपका इस तरीके से आपका वास्तविक आपका अपेक्षिक अनुमान समाप्त होता है। इसके बाद इस पर सवाल हैं, उसको करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक।